जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लिमिट एंड कंटिन्यूटी का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि बीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिल सकते हैं, तो इसलिए इस चैप्टर को हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इसका जो बेसिक कंसेप्ट है मैंने इससे लास्ट वीडियो में बता दिया है। अगर वो आपने नहीं देखी है तो एक बार आप उस वीडियो को देख लेना, आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बाकी इस वीडियो में भी लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी के बारे में बताया जाएगा। तो इसको समझने से पहले दो तीन छोटी मोटी बातें हैं जिनके बारे में बात करते हैं, फिर आगे इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज आती है फंक्शन। तो फंक्शन का क्या मतलब होता है? देखिए, अगर डेफिनेशन देखी जाए तो ये लिखिए, लेट एक्स एंड वाई बी टू नॉन एम्प्टी सेट, अ रूल और मैपिंग इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स असाइंड टू यूनिक एलिमेंट ऑफ वाई इज कॉल्ड अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई। और इसको कुछ इस प्रकार से रिटर्न कर सकते हैं, एफ सच दैट एक्स टेंड्स टू वाई। तो इसका मतलब क्या होता है? अगर आपको दो सेट दे रखे हैं एक्स एंड वाई, तो एक्स की वैल्यू के लिए आपको वाई की एक यूनिक वैल्यू मिल रही हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लें, तो अगर हम फंक्शन लेते हैं नेचुरल नंबर टू रियल नंबर, फंक्शन कुछ इस प्रकार से है। तो फंक्शन हम लेट कर लेते हैं एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, वाई बराबर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देन इस प्रकार से हमने दो सेट लेट करे, ये हो गया x एंड दिस इज y। x की वैल्यू देखिए हम नेचुरल नंबर रख सकते हैं, ठीक है। तो हमने 1 2 3 4 डॉट 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 नेचुरल नंबर्स हैं। अब जो हमारा रिलेशन है वो दिया है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। एक्स की अगर हम वैल्यू 1 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर की 1। रियल नंबर्स में तो सारे ही नंबर आते हैं, तो इसके बीच में सारे ही नंबर होंगे, 1 2 3 4, पॉइंट में भी होंगे वो सारे नंबर्स, ठीक है, 5। तो हम उनको लिखेंगे जिनका हमें यूज है, ठीक है, बाकी ये तो आएंगे ही इसमें। तो देखिए क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ऐसे ही डॉट 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 चलते रहेंगे। और इनके बीच में जो संख्याएं हैं वो भी इनमें हैं। तो देखिए ये जो रिलेशन है, 1 का 1 से हो गया, 2 का 4 से, 3 का 9 से, 4 का 16 से, ऐसे ही जो भी रिलेशन बनेंगे वही एक प्रकार का रिलेशन कहलाता है। यहाँ पर था नेचुरल टू रियल नंबर, फंक्शन दिया था y बराबर एफ एक्स टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से इस प्रकार का एक फंक्शन बन जाता है। अब इसमें कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, जैसे डोमेन हो गई, को डोमेन हो गया, रेंज होगी। तो वो क्या चीज होती है? देखिए डोमेन क्या होता है, जो भी x की वैल्यू हम रखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये फंक्शन था n टेंस टू r, n रिलेशन टू r, तो यहाँ पर ये जो r था यही तो x की वैल्यू हम यहाँ पर रख रहे थे। तो ये जो सारी x की वैल्यूज होंगी उन्हीं को ही हम डोमेन कहते हैं। तो कैसे लिखेंगे? इफ x टेंस टू y इज अ फंक्शन, देन x इज कॉल्ड डोमेन। ठीक है, ज्यादा नहीं सोचना, जिनकी वैल्यू हम रखेंगे वही उसका डोमेन कहलाता है। दूसरी चीज आती है कोडोमेन। अब कोडोमेन क्या होता है? अरे जो भी y की वैल्यू होती है वही कोडोमेन होता है। उसको कैसे लिख देंगे? पहली लाइन तो सेम आ जाएगी, इफ x टेंड्स टू y या x रिलेशन y इज अ फंक्शन, देन y इज कॉल्ड कोडोमेन। तो ये हो जाता है कोडोमेन, ठीक है। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, जिनकी वैल्यू हम रखते हैं या x की वैल्यू जो जो होती है वो डोमेन के अंदर आती है, और जो भी y की वैल्यू होती है टोटल वो कोडोमेन के अंदर आती है। अब तीसरी चीज आती है रेंज की। रेंज क्या होती है? देखिए रेंज वही है, x की पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए जो हमें एक यूनिक वैल्यू मिलती है, वही यूनिक वैल्यू का एक जो सेट बनता है उसी को ही हम रेंज कहते हैं। जैसे हमारा इस एग्जाम्पल से देखा जाए तो x के रेस्पेक्ट में हमें 1 मिला, 1 के रेस्पेक्ट में 1 मिला, 2 के रेस्पेक्ट में 4, 3 के रेस्पेक्ट में 9 एंड 4 के रेस्पेक्ट में 6। तो लेकिन इनके बीच में और वैल्यू भी है, क्योंकि ये रियल नंबर का सेट है, सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर केवल मिला क्या है? 1 4 9 16। तो ये जो है 1 4 9 16, ऐसे ही जो भी वैल्यूज आएंगी जो केवल पर्टिकुलर x की वैल्यू के लिए हमें मिल रही होगी, यूनिक वैल्यू, वही उसी का ही सेट रेंज में आता है, ठीक है, वो कहलाती है रेंज। तो ये 3-4 बातें होती हैं इसमें। डोमेन हमने समझ लिया, कोडोमेन हमने समझ लिया, रेंज भी हमने समझ ली, और फंक्शन तो सिंपल सा था वो भी हमने समझ लिया है, ठीक है। अब आती है लिमिट्स। लिमिट्स को समझने के लिए पहले इसको इरेज करते हैं, फिर उसके बारे में समझेंगे।
तो आप समझते हैं लिमिट्स क्या होता है। देखिए लिमिट्स और कुछ नहीं है, बस वैल्यू निकालने को ही लिमिट कहा जाता है। जैसे आपको कोई भी एक पॉइंट दे दिया जाएगा, हमने इसमें लिखा है एट एक्स बराबर ए, जैसे ए दे दिया जाएगा या कोई वैल्यू दे दी जाएगी 1 2 4 ऐसे, और उन पर बोला होगा कि इसकी लिमिट फाइंड कीजिए। लिमिट्स होती है टू टाइप्स की, एक होती है लेफ्ट हैंड लिमिट एंड दूसरी होती है राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, जैसे मान लीजिए आपको x बराबर a पे लिमिट फाइंड करनी है, तो a से बिल्कुल थोड़ा सा पीछे, ये नहीं कि आप ज्यादा पीछे चले जाओ। एग्जांपल के लिए जैसे आपको क्वेश्चन में दिया गया है x बराबर 2, तो जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट को निकालेंगे तो 2 से बिल्कुल थोड़ा सा कम, फॉर एग्जाम्पल 1.99999 डॉट डॉट डॉट, कुल मिला के 2 से थोड़ा सा ही नीचे की बात चले। ये नहीं कि हम 1 पर पहुंच गए या 0 पर, नहीं, ओनली 2 से बहुत माइनर सा उसके छोटा, ठीक है, तो वो हो जाती है लेफ्ट हैंड लिमिट। उसको निकाला कैसे जाता है, डेनोट ऐसे किया जाता है, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, जो भी दिया होगा उसको लिखकर उसके ऊपर छोटा सा माइनस लगा देंगे, इससे पता चल जाता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट है, ठीक है। देन उसको कैसे निकाला जाता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h, बस इसको याद करना है लेफ्ट हैंड के लिए। राइट हैंड लिमिट के लिए कैसे, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, राइट में देख रहे हैं तो a पर छोटा सा प्लस लगा देंगे, fx बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले आप याद करना, इनमें ज्यादा समझने का है नहीं, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे मतलब इन पर क्वेश्चन करेंगे तो ये दोनों चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब उसमें एक इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है कि चेक कीजिए कि इस पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो देखिए लिमिट का एग्जिस्ट होने के लिए क्या कंडीशन है, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h, वो बराबर होनी चाहिए लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h, मीन्स राइट हैंड साइड लिमिट के, एंड ये दोनों बराबर होने चाहिए लिमिट x टेंड्स टू a एंड fx के। ये क्या चीज है, ये और कुछ नहीं है, आपको कोई भी एक फंक्शन दिया होगा, लेट fx बराबर x स्क्वायर लेट कर लिया, आपसे पूछा गया एट x बराबर a, बस x की जगह पर a पुट कर देंगे, f a बराबर a स्क्वायर, तो जो भी इसकी वैल्यू आएगी यही क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू a fx, ठीक है। अगर ये तीनों चीजें आपस में बराबर आ गई तो जो लिमिट होगी वो एग्जिस्ट करती है, तो हम उसके नीचे लिख देंगे कि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो ये 2-3 बातें आपको इसमें ध्यान रखनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, राइट हैंड लिमिट क्या होती है, और एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट की क्या कंडीशन है, ठीक है। इनको अभी ज्यादा मत सोचिएगा कि ये कैसे है क्या हो रहा है, जब तक इन पर न्यूमेरिकल नहीं होंगे तब तक ज्यादा क्लियर नहीं होंगे। तो अभी आपको केवल क्या याद करना है, इनका फॉर्मूला, बस आप ये फॉर्मूले वगैरह याद कीजिए, ठीक है। बाकी ये बहुत सिंपल चैप्टर है और मैक्सिमम नंबर का आता है पेपर में, ठीक है, बहुत सिंपल चैप्टर है। अब इसी पे ही लेते हैं हम एक क्वेश्चन, वो कैसे करेंगे चलिए करके देखते हैं, उससे आपकी और क्लियर हो जाएंगी चीजें। तो कुछ इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दे दिया कि fx बराबर cos x जब x बड़ा है एंड बराबर है 0 से, एंड माइनस cos x है जब x इज लेस देन 0। तो इसके ही हमें चेक करना है कि ये एग्जिस्ट करता है फंक्शन या नहीं करता है। तो उसके लिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, और फिर fx निकालेंगे एट x बराबर 0, जिस पर बराबर लगा होता है हम मैक्सिमम उसी पर ही चेक करते हैं लिमिट एंड कंटिन्यूटी, ठीक है। तो यहाँ पर 0 है तो हम किस पर चेक करेंगे, एट x बराबर 0, तो इस पर ही हम चेक करेंगे इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो अब इसके लिए सबसे पहले हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, लिमिट x टेंड्स टू, वहां पर हम a लिख रहे थे, अब है एट x बराबर a, देन x टेंड्स टू 0 लिखेंगे, f ऑफ 0 माइनस 0। अब देखिए अगर हम लेफ्ट हैंड निकालते हैं तो उसमें से 0 को माइनस करते हैं, ये 0 नहीं है, बहुत ही माइनर सी संख्या है, ठीक है। जैसे हमने एग्जांपल लिया था ना कि 2 एट x बराबर 0 पर है, तो जब हम लेफ्ट हैंड की निकालेंगे तो वो 1.999 डॉट डॉट कुछ इस प्रकार से होगी, ठीक है। तो सेम ऐसा ही है, 0 में से हम छोटा सा माइनर को हम माइनस कर रहे हैं या उससे थोड़ा सा पीछे देख रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो इसका फॉर्मूला है, लिमिट h टेंड्स टू 0 देन f 0 माइनस h, ठीक है। h की वैल्यू यहाँ पर 0 रखेंगे, होगा तो इक्वली, ठीक है। तो हमने कुछ चेंज नहीं किया है, बस उसका प्रारूप बदल दिया है। तो अब सेम वही चीज, अब हम 0 से थोड़ा सा कम हो रहे हैं या पीछे जा रहे हैं। तो ये वाला फंक्शन था 0 से ऊपर के लिए एंड ये वाला फंक्शन है 0 से नीचे के लिए। तो हम इसके लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, नीचे वाला जो 0 से कम की वैल्यू पर मिल रहा है, क्या है, माइनस कोस एक्स, देन माइनस कोस एक्स की जगह पर हम क्या लिख रहे हैं, देखिए 0 माइनस एच।
और इसको हम कई जगह पर केवल f0 माइनस जीरो से भी रिप्रेजेंट करते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको 0 माइनस जीरो, ठीक है। तो ये भी क्या होता है, LHS ही होता है या LHL होता है, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। अब 0 तो कोई वैल्यू ही नहीं है उसकी, तो cos माइनस h, तो यहां से इसकी वैल्यू आ जाएगी cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, देन यहां से माइनस cos h की वैल्यू रखेंगे 0, देन माइनस cos 0, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, देन यहां से इसकी वैल्यू आ गई -1, क्योंकि माइनस उसके साथ लगा है। तो LHL तो हमने निकाल लिया, वो कितना है -1। अब निकालते हैं हम RHL, राइट हैंड लिमिट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, f(0 + 0), 0 में हम माइनर जोड़ रहे हैं। इसका फॉर्मूला क्या था, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(0 + h), ठीक है। अब हम 0 से थोड़ा आगे जा रहे हैं, तो आगे जाने के लिए कौन सा फंक्शन यूज होगा, ये वाला। x बड़ा है, बराबर है 0 से, देन ये वाला फंक्शन, देन उसके लिए लिमिट h टेंड्स टू 0, लेकिन x की जगह पर क्या लिखना है हमें, 0 + h। तो देखिए फंक्शन है cos x, उसकी जगह पर हम लिखेंगे x की जगह पर 0 + h, ठीक है। देन ये तो 0 तो गायब हो गया, cos h। अब h की जगह पर 0 पुट कर देंगे तो cos 0, एंड cos 0 की वैल्यू 1। लेफ्ट हैंड निकाल लिया हमने, राइट हैंड निकाल लिया। तो अब हम तीसरी चीज निकालेंगे, एट x = 0 पर फंक्शन की वैल्यू। तो अगर गिवन फंक्शन है, देखिए x = 0 पर कौन सा फंक्शन है, cos x, देन x की जगह पर 0 और 0 की वैल्यू 1। तो यहां से हमें क्या मिल रहा है, देखिए जो LHL है या f(0 - 0) क्या बराबर है f(0 + 0) के, नहीं, नॉट इक्वल टू f(0 + 0) एंड नॉट इक्वल टू f(0). जब ये आपस में बराबर ही नहीं है तो क्या ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी, नहीं। अभी आपको बताया है कि अगर ये तीनों बराबर होंगे तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अन्यथा नहीं करेगी। सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं जो बहुत ही सिंपल होते हैं। LHL निकालो, RHL निकालो, फिर उस पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू निकालो। अगर तीनों बराबर है तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, नहीं है तो नहीं करती है। बाकी आगे वाली वीडियोस में हम इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस को करेंगे। फिलहाल अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।